हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीपीसी के ऑर्डर 22 से 51 तक। पिछले वीडियो में हमने सीपीसी के ऑर्डर 1 से लगा के 21 तक सिंपल तरीके से याद किया था। तो इस वीडियो में हम उसी प्रकार से एग्जाम्पल एंड सिंपल ट्रिक्स की मदद से इन ऑर्डर्स को याद करेंगे। ओके, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक आदमी है, वो पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब लग जाता है और इसके बाद उसकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि वह इंसॉल्वेंट हो गया। अब हम ये देखते हैं कि पहले भी इसके खिलाफ कोर्ट में कोई प्रॉपर्टी केसेस चल रहे थे और अल्टीमेटली इसकी डेथ भी हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ आ जाता है ऑर्डर 22, डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। लेकिन डेथ से पहले वो आदमी इतना इंसॉल्वेंट हो चुका था कि उसके पास कोर्ट केस लड़ने के भी पैसे नहीं बचे थे। तो उसने क्या सोचा कि वह अपना केस विड्रॉ कर ले, यानी कि उसने अपना केस विड्रॉ करने का सोचा। तो अब आ जाता है ऑर्डर 23, यानी कि विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स। अब हम ये देखते हैं कि वो इनफेक्ट इतना इंसॉल्वेंट था कि कोर्ट का फीस तक ना दे सका और ना ही सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, जो कि कोर्ट प्लेंटिफ से कभी भी मांग कर सकता है, वो भी ना दे सका। तो यहां आ जाएगा ऑर्डर 24, पेमेंट इनटू कोर्ट, और ऑर्डर 25, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। इतनी बुरी कंडीशन देख के कोर्ट उसको प्लेंटिफ को कहता है कि भाई तुम्हें किसी प्रकार की मदद या असिस्टेंट चाहिए तो हम कमीशन इश्यू करवा देते हैं और उससे तुम्हारा मैटर की अच्छे से छानबीन भी हो जाएगी और सभी विटनेस अकाउंट्स का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, यानी ऑर्डर 26, कमीशन। अब इसकी डेथ के बाद क्या होता है कि उसके गवर्नमेंट ऑफिस ने फैमिली को भी पेंशन वगैरह देने से मना कर दिया था। तो प्लेंटिफ की फैमिली ने क्या किया कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस के अगेंस्ट ही एक्शन लिया और केस फाइल कर दिया। तो हमें गवर्नमेंट वर्ड से याद हो जाना चाहिए ऑर्डर 27, यानी कि सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ओके, अब इस प्रकार से हमने समझा कि केस कोई इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फाइल हो सकता है। तो ऐसे ही केसेज ऑर्डर 28, मिलिट्री, ऑर्डर 29, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, ऑर्डर 30, छोटी फार्म्स, ऑर्डर 30, छोटी फार्म्स, और ऑर्डर 31, ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर्स, एंड ऑर्डर 32, माइनर्स एंड अनसाउंड माइंड, और अब फिर आएगा ऑर्डर 33, जो कि इंडिजेंट पर्सन यानी कि बहुत करीब इंसान के खिलाफ भी केस यानी कि सूट फाइल हो सकता है। तो अब हम जिस प्लेंटिफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसने क्या किया कि अपनी इंसॉल्वेंसी के चलते अपनी एक प्रॉपर्टी को, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया था और उस गिरवी रखी प्रॉपर्टी का पैसा भी वह चुका नहीं पाया एंड उसके बाद फाइनली उसकी डेथ हो गई। तो यहां आ जाता है सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ऑर्डर 34। तो यहां तक हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर 22 से 34 तक कैसे याद किया जाता है, यानी कि यहां तक अपने को ऑर्डर 22 से लगा के 34 तक सिंपल तरीके से याद हो जाता है। अब हम आगे ऑर्डर्स को देखते हैं कि ये किसकी बात करते हैं। अब हम एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच कोर्ट में प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें डिफेंडेंट का वह चेक बाउंस हो जाता है जो उसे प्लेंटिफ को देना था। तो अब कोर्ट किसी थर्ड पार्टी की मदद लेता है ताकि प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी की ज्यादा इंफॉर्मेशन पा सके। तो यहां आ जाएगा ऑर्डर 35, यानी कि इंटरप्लीडर, और
अब कोर्ट बोलेगा कि भाई कोई भी स्पेशल केसेस हो तो बता दो, लेकिन उससे पहले चेक बाउंस वाला मैटर सोल्व कर लेते हैं। तो चेक बाउंस का मैटर निपटाने के लिए आपको एनआई एक्ट में जाना पड़ेगा। तो यहां बन जाता है ऑर्डर 36 स्पेशल केसेस और ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इस प्रकार इंटरप्लेटर भी हो गया, कोर्ट ने स्पेशल केस का भी पूछ लिया और चेक बाउंस का मैटर भी सुन लिया। तो ये सब छानबीन कर लेने के बाद कोर्ट ने डिफेंडेंट को गिल्टी मानते हुए उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया। तो यहां आ जाएगा ऑर्डर 38 जो बात करता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट की। अब कोर्ट डिफेंडेंट से कहता है कि भाई तुम्हें अगर कोई टेम्परेरी रिलीफ चाहिए तो हम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर निकाल देते हैं और साथ ही एक रिसीवर को भी अपॉइंट कर देते हैं जो कि मैटर सोल्व होने तक तुम दोनों पार्टीज की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करेगा। तो यहां इस प्रकार आ जाएगा ऑर्डर 39 टेम्परेरी इंजेक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स और ऑर्डर 40 रिसीवर्स। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एग्जांपल्स की मदद से ऑर्डर 40 तक इजीली लैंग्वेज में याद किया और इसके आगे के ऑर्डर भी इसी प्रकार सिंपली तरीके से याद हो जाते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। ऑर्डर 41 से ऑर्डर 45 बात करता है अपील के बारे में, यानी कि ये सेक्शंस अपील को डील करते हैं। ऑर्डर 41 अपील्स फॉर ओरिजिनल डिक्रीज, ऑर्डर 42 अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज, ऑर्डर 43 अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर 44 कहता है पॉपर अपील्स के बारे में और ऑर्डर 45 बताता है अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार अपील्स भी हो गई। अब बारी आती है रेफरेंस एंड रिव्यू की, जो कि ऑर्डर 46 में रेफरेंस को बताया गया और ऑर्डर 47 रिव्यू की बात करता है। अब इस प्रकार अपने पास कितने सेक्शन रह जाते हैं? 4। ऑर्डर 48 जो कि मिसलिनियस की बात करता है, ऑर्डर 49 चार्टर्ड हाई कोर्ट्स, ऑर्डर 50 प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट्स और ऑर्डर 51 प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट्स के बारे में बात करता है। तो कितना सिंपल है ना, ऑर्डर 22 से लगा के 51 तक आपको इजीली तरीके से याद हो गया। अब हम साथ ही देख लेते हैं जो सीपीसी के अपेंडिक्स में जो भी प्लीडिंग से रिलेटेड फॉर्मेट्स दे रखे हैं। तो अपेंडिक्स ए, बी, सी, डी, अपेंडिक्स ई, अपेंडिक्स एफ और अपेंडिक्स जी एंड लास्ट अपेंडिक्स एच। इन सारे अपेंडिक्स में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है उनमें जो प्लीडिंग्स एंड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं। ओके, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप दिस विल बी more helpful for you. Thank you so much.